ऐसी जगह पे खड़ी हूं जिसके 3 अतराफ पे एलओसी है, तो मैं सबसे पहले उन कश्मीरी मकबूजा कश्मीर जो सरहद के एलओसी के उस पार हैं, मैं फॉरवर्ड कहूटा के हवेलियों के बासियों के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर के उन शहीद बेटों को, उनकी माओं को, उनकी बहनों को, उनके बुजुर्ग वालिदैन को मैं तहे दिल से सलाम पेश करती हूं। और मैं उनको ये कहना चाहती हूं, मकबूजा कश्मीर के मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माओ, बेटियों, कि आपकी कुर्बानियां इंशाअल्लाह ताला रायगा कभी नहीं जाएंगी। वो 1 लाख शुहदा जिन्होंने अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है, मरियम नवाज शरीफ आज एलओसी पर खड़ी होकर इंशाअल्लाह ताला आपसे ये वादा करती है कि नवाज शरीफ और आज़ाद कश्मीर के मेरे सब ये भाई आपका मुकदमा लड़ेंगे इंशाअल्लाह। ना सिर्फ ये मुकदमा लड़ेंगे बल्कि सिलेक्टेड की तरह कश्मीर को मोदी के हवाले नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये नवाज शरीफ कश्मीरियों का मुकदमा लड़ेगा भी और जीतेगा भी। जब कश्मीरियों का वकील होगा तो बुरहान वानी शहीद का मुकदमा उसने एक शेर की तरह अमेरिका में सलामती काउंसिल में लड़ा था। नवाज शरीफ जैसा शेर होगा तो दुश्मन के 5 एटमी धमाकों के जवाब में उसने 6 एटमी धमाके किए। उसने मुंह लटका कर कश्मीरियों को ये नहीं कहा कि अगर भारत कश्मीर उचक कर ले गया तो मैं क्या कर सकता हूं। उसने सर फेंक कर ये नहीं कहा कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। उसने ये रोना नहीं रोया कि मोदी मेरा फोन नहीं सुनता। कश्मीर का मुकदमा कमजोर नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। कश्मीर का वकील, आजकल जो वकील है, जाली वकील जिसका नाम इमरान खान है, वो कमजोर है। ये मुकदमा सिर्फ नवाज शरीफ जैसा बहादुर लीडर लड़ सकता है। ये मुकदमा सिर्फ आजाद कश्मीर की ये शेरनी और शेर लड़ सकते हैं। आजादी का नारा लगाओ, जो कि मकबूजा कश्मीर के रहने वाले गयूर अवाम के लिए है, जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। भारत सुन लो, आजाद कश्मीर क्या कह रहा है। हम लेके रहेंगे, हम छीन के रहेंगे, अब मिल के रहेगी। माएं भी बोले, मेरे भाई भी बोले, जवान भी मांगे, अब मिल के रहेगी, हम लेके रहेंगे। इंशाअल्लाह आजादी लेंगे भी और सब मिलकर नवाज शरीफ की क़यादत में मकबूजा कश्मीर में जाएंगे इंशाअल्लाह। जो नवाज शरीफ जो इस धरती का बेटा है, कश्मीर के साथ तो उसका खून का रिश्ता है ना, खून का। मेरे कश्मीरी बहन भाइयों, नवाज शरीफ सिर्फ आपका शेर लीडर ही नहीं, उसका आपके साथ खून का रिश्ता है, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। जी लगाएं, कौन सा नारा लगाएं? नारा लगाऊंगा, नवाज शरीफ के वारिस को आपने जिंदा है।
नवाज शरीफ के वारिस, नवाज शरीफ के वारिस। और नवाज शरीफ को तुमने गद्दार कहा, जिसने बुरहान वानी का मुकदमा लड़ा, जिसने 6 एटमी धमाके किए, उसको तुमने गद्दार कहा। अगर वो गद्दार है तो हम सब गद्दार हैं। और फिर उसके बाद मैं सरहदों पर खड़े पाकिस्तान की फौज के उन मुहाफिज बेटों को भी सलाम पेश करना चाहती हूं, जो किसी भी सियासत से बालातर होकर अपने वतन अजीज के दिफा के लिए सरहदों पर खड़े, जाने हथेलियों पर लेकर अपने वतन का मुहाफिजा कर रहे हैं, मुहाफिज बने हुए हैं, अपने वतन की हिफाजत कर रहे हैं। मेरे फौजी बेटों, मेरे फौजी भाइयों, मेरे फौजी बेटों, मेरे फौजी भाइयों, मैं आप सबको एलओसी पे खड़े उन तमाम पाकिस्तानी फौजियों को, पाकिस्तानी मिट्टी के बेटों को दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूं। अपने जलसों का आगाज और उनका जो दरमियान था, और आज मेरे जलसों का, मेरी कैंपेन का अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन है। आज 13 दिन हो गए मैं कश्मीर हूं, घर नहीं गई वापस। मैंने की खुशी है कि मैंने किसी पैसों वाली मशीन के पास जलसा नहीं किया। कल मैं बाग में गई, उसी बाग में मुझसे एक दिन पहले अपनी नई नवेली एडीएम के पास इमरान खान ने आकर जलसा किया था। तमाम तर सरकारी इखराजात के बावजूद उस जलसे में बाग के लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। मैं बाग गई, यकीन जानो हवेली वालों, मेरा ऐसा इस्तकबाल किया बाग वालों ने कि मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकती। सुनने में आया है कि बाग में, क्या नाम है उनके कैंडिडेट का, जिनको वो उठाकर इस्लामाबाद से स्मगल कर आज़ाद कश्मीर ले आए हैं, तनवीर इलियास साहब, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने एक ऑफिसर को 1 अरब रुपए की रिश्वत दी। कश्मीरियों, मुझे एक बात बताओ, जो आपके वोट को 1 अरब रुपए में खरीदने की कोशिश करे, क्या वो गीदड़ आपका लीडर हो सकता है? और जानते हो 2016 में जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो यही सरदार तनवीर इलियास साहब, इन्होंने मुस्लिम लीग नून से सेनेट का टिकट मांगा और ये मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करना चाहते थे। इन्होंने नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया कि मैं 50 करोड़ रुपया पार्टी फंड में देता हूं, मुझे सेनेट का टिकट दें। नवाज शरीफ साहब ने वापस पैगाम दिया कि नवाज शरीफ टिकट देता है अपनी जमात को, बेचता नहीं है। दोबारा रंग सजने और कश्मीर के अवाम आज ये पूछ रहे हैं कि रिश्वत पकड़ने वाले को, रिश्वत लेने वाले को तो आपने पकड़कर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जिसने रिश्वत दी है, जो रिश्वत देकर खरीदने वाला है, वो आज इमरान खान के साथ स्टेज पर क्यों बैठा है? पहले वर्ल्ड कप जीतकर भारत को इतना हौसला दिया
कि वो मकबूजा कश्मीर का स्टेटस चेंज कर ले। फिर तुम्हारी वजीर ने जब तुम्हें झंडा पकड़ाया आजाद कश्मीर का, तो तुमने उस झंडे को हाथ लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने आज तुम आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाकर आजाद कश्मीर से उसका झंडा भी छीनने आए हो। फॉरवर्ड कहूटा वालों, हवेली वालों, मैं आपको खबरदार करने आई हूं कि ये फैसला हो चुका है कि आपके इलेक्शन पे चोरी डका डालकर अपना कठपुतली वजीर आजम यहां पर लाकर आपसे आपकी आजादी, आजाद कश्मीर की आजादी, आपकी पहचान, आपका तशख्खुस छीना जाए, आपसे आपका झंडा छीना जाए, आपसे आपकी सरजमीन छीनी जाए और आपको पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए। नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। लेकिन बच्चा कट मरेगा। लेकिन जाली लीडर, जाली वोट, जाली तख्तियां, जाली मैंडेट, जाली मंसूबे, जाली दावे करने वाले, याद रखो कि आजाद कश्मीर में तुम्हारा कोई जाली दावा नहीं चलेगा। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मैं इमरान खान से ये पूछना चाहती हूं कि बोलो, सरदार तनवीर इलियास, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जानता ही नहीं था, जो अभी चंद साल पहले 2016 में नवाज शरीफ का टिकट मांग रहा था, उसके हाथों तुम कितने रुपए में बिके हो? मैं पूछती हूं इमरान खान, तुमने इस नई नवेली एटीएम से कश्मीरियों का वोट कितने रुपए में खरीदा है? खुशहाली सोचो, जिसने सरकारी महकमे के एक अफसर को 1 अरब रुपया रिश्वत ऑफर की हो, उसने टिकट लेने के लिए इमरान खान को क्या दिया हो? तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और ये भी मैं बता दूं कहूटा वालों, ये भी मैं बता दूं कि ये मरियम नवाज शरीफ नहीं कह रही, ये इमरान खान नहीं कह रहा, ये अखबारात की रिपोर्ट्स खुद कह रही हैं कि 1 अरब रिश्वत के इल्जाम में उस सरकारी अफसर को यहां से नौकरी से बर्खास्त किया गया है। और देखो अभी मईशत की बात करती हूं, पहले जरा क्योंकि एलओसी पर खड़े हैं तो पहले कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी की बात करते हैं। कश्मीरियों, आपका मुकदमा तो इमरान खान ने क्या करना है, क्या लड़ना है। हमारी कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी के 3-4 नकात जरा देखो। नवाज शरीफ को मोदी का यार कहने वाले जब तुम्हारी बारी आई तो कश्मीर मोदी की झोली में फेंक कर आ गए, और वापसी पर अवाम को ये कहते हो कि मैं वर्ल्ड कप लेकर आया हूं। तुम्हारी कामयाब खारजा पॉलिसी ये है कि सीपेक पे आने का काम बंद कर दिया है। तुम्हारी कामयाब खारजा पॉलिसी ये है कि दासू डैम के ऊपर चाइनीज पर हमला होता है और 10 चाइनीज एहलकार मारे जाते हैं। तुम्हारी कामयाब पॉलिसी ये है कि चाइना, जो नवाज शरीफ के वक्त में
प्रोजेक्ट्स, मंसूबे, पैसे लेकर पाकिस्तान आ रहा था, आज वो अपने लोगों की हलाकत की तहकीकात करने पाकिस्तान आ रहा है। ओ मोरा लो तो हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी ये है कि दिन दिहाड़े इस्लामाबाद से अफगान सफारतकार की बेटी अगवा हो जाती है और तुम मुंह देखते रह जाते हो, और बजाय इसके कि तुम्हें उसके बाद कोई शर्म आए, तुम अफगानिस्तान से माफी मांगो कि मैं सफारतकारों की हिफाजत नहीं कर सका क्योंकि मैं सरकारी खर्चे पर आजाद कश्मीर में आकर वोट मांग रहा था। बजाय इसके कि तुम अफगान भाइयों से माफी मांगते, वजारत दाखिला के पता है क्या बयान आ रहे हैं उस बच्ची के बारे में जो अगवा हुई है, कि वो इसलिए अगवा हुई है कि वो वहां अकेली थी, वो टैक्सी में बैठी थी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी बातें करते हुए। ये कोई बहाना है? वो चाहे अकेली सफर कर रही थी या टैक्सी में बैठी थी, उसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे सजने। अब क्या अपनी नाकामी छुपाने के लिए तुमने सफारती आदाब का भी मजाक बनाकर रख दिया? शर्म आनी चाहिए। और इनकी खारजा पॉलिसी की एक और बात बताऊं, जिस दिन शहीद बुरहान वानी की बरसी थी, उस दिन वजारत खारजा में नाच गाना हो रहा था। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे सजने भी कोई मेरे कश्मीरी भाइयों, कोई एक मुल्क का नाम बता दो, दोस्त मुल्क का नाम बता दो कि कौन दोस्त मुल्क है जो आज इस नालायक और नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत के साथ खड़ा है। कोई एक मुल्क का नाम आता है? मियां दे नारे बजने भी बजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और अब मईशत का हाल सुन लो जरा प्लीज, मईशत का भी हाल सुन लो। नवाज शरीफ के वक्त में जीडीपी का मतलब था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इमरान खान के जमाने में जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोल। इतनी कामयाब मईशत जा रही है, मईशत इतनी तरक्की कर रही है कि चीनी की कीमतें आसमान पर, पेट्रोल की कीमतें आसमान पर, आटे की कीमतें आसमान पर, डीजल की कीमतें आसमान पर, बिजली की कीमतें आसमान पर, गैस की कीमतें आसमान पर। और इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत के बाद नवाज शरीफ ने जिन अंधेरों से, अल्लाह ताला के फजलो करम से जिन अंधेरों से मुल्क को निकाला था, याद है ना नवाज शरीफ से पहले का वो वक्त जब मुल्क में 20-20, 22-22 घंटे लोड शेडिंग होती थी? याद है ना? वो लोड शेडिंग नवाज शरीफ 3 साल में 0 पर ले आया था। अब जानते हो पाकिस्तान में 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा बिजली जाती है। उस 0 लोड शेडिंग को 12, 14, 16 घंटे की लोड शेडिंग पर लाने के लिए इतनी बड़ी नालायकी और नाअहली चाहिए होती है। मुझे तो यही सुनने को मिलता था। ये बहुत ज़रूरी बात है हवेली वालों, मुझे तो मीडिया का एक हिस्सा जो कि प्रोपेगेंडा पे मामूर है, उनसे तो मुझे यही सुनने को मिलता था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं और फ़ौज नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ख़िलाफ़ है, और फ़ौज ने मरियम नवाज के चेहरे पे रेड क्रॉस लगा दिया है। मेरा और नवाज शरीफ का तो मुझे पता था कि ये झूठ है, लेकिन
मेरी कश्मीर के कैंपेन के दौरान मैं बहुत सारे इलाकों में LOC पर गई। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर फौजी जवान अपनी ड्यूटीज अदा कर रहे हैं। मैं ये बात आपको बताऊं जो आप लोगों के लिए शायद इंकशाफ होगा। उन प्रोपेगेंडिस्ट के मुंह पे तब थप्पड़ पड़ा जब हर फौजी जवान जो मेरे रास्ते में खड़ा था उसने सीने पे हाथ रख के मेरा इस्तकबाल किया। और एक फौजी ने मेरी गाड़ी रोककर मुझे ये कहा, उसने पहले इजाज़त ली कि मैं दूसरे दरवाजे पे जहां मैं बैठी थी, उसने कहा मैं उधर आ जाऊं। मैंने कहा आओ बेटा, वर्दी में था। उसने कहा कि मैडम आपकी स्पीचेस हमें मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं, आपकी स्पीचेस हम रेडियो पे सुनते हैं। हो मोरा लाओ, हो मोरा लाओ। और मैं इमरान खान से ये कहना चाहती हूँ कि पैसे वाली मशीनों के पास जाके जाली जलसे, वो भी जलसियाँ क्यों करते हो? इधर आओ ना ज़रा LOC पर, जाओ ना ज़रा नीलम वैली, जाओ ना ज़रा लीपा वैली, जहां मरियम नवाज अपने फौजी भाइयों और बेटों के दरमियान से होकर आई है। जाओ जरा LOC के ऊपर और उन फौज के बेटों का हाल पूछो, उन फौजी जवानों का हाल पूछो जो अपनी जान हथेली पर लेकर अपने सीनों पर गोलियां खाने के लिए LOC पर खड़े हैं। जरा पूछो उनसे जाकर कि वो वतन की हिफाजत की फिक्र करें, सरहदों की फिक्र करें, या अपने घर में तुमने उनकी तनख्वाहें 3 साल से नहीं बढ़ाई, या वो अपने घर में आटा, चीनी, बिजली के बिल, गैस के बिल, दवाइयों के बिलों की फिक्र करें। बताओ मुझे, वो वतन की हिफाजत करें या उनको अपने घर में अपने माओ बहनों बच्चों की फिक्रें खाए जाएं? नवाज शरीफ था ना, तो इनकी तनख्वाहों में रोज हर साल रिकॉर्ड इजाफा हुआ करता था, क्योंकि नवाज शरीफ को यह एहसास था कि ये सरहदों पर खड़े हैं, अपने घरों से दूर हैं, इनको इनके घर में अखराजात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान जैसी नहूसत ऐसी पाकिस्तान पर छाई है कि आज फौजी जवानों के घरों में भी फिक्रें हैं, परेशानियां हैं। तो मैं इमरान खान से कहती हूं, जरा आओ जरा सरहदों पर जाओ और फौजी जवानों का हाल पूछो। लेकिन बच्चों, शेर जवानों, मेरी एक बात याद रखना कि जहां हम अपनी फौज को के साथ खड़े हैं, फौजी जवानों के पीछे उनकी सपोर्ट बनकर खड़े हैं, वहीं पर अगर चंद अफराद ने जिनका नाम नवाज शरीफ ने लिया है, अगर उन्होंने अपनी आईनी हदूद से तजावुज़ किया जैसा कि उन्होंने पहले किया है, तो याद रखो, ना नवाज शरीफ चुप बैठेगा, ना मरियम नवाज चुप बैठेगी, और ना पाकिस्तान के अवाम चुप बैठेंगे। अगर फौज के इदारे का नाम इस्तेमाल किया, उसको सियासत की नजर किया, उसको अवाम के दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया, तो याद रखो, अपने फौज की इज्जत की खातिर, पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम के वोट की इज्जत की खातिर, आईने पाकिस्तान की सरबुलंदी की खातिर नवाज शरीफ भी बोलेगा, मरियम नवाज शरीफ भी बोलेगी। चाहे तुम मरियम नवाज को नैब में बंद कर दो, चाहे तुम पहले की तरह मरियम नवाज शरीफ को सजाए मौत की चक्की में डाल दो, चाहे तुम
नैब के बाहर खड़े होकर मरियम नवाज शरीफ पर गोलियां बरसाओ या पत्थर बरसाओ, जहां आईने पाकिस्तान की बात आएगी, जहां आवाम के हक के हुक्मरानी की बात आएगी, मरियम नवाज ना डरेगी ना घबराएगी इंशाल्लाह। फर्क सिर्फ इतना है मेरी बहनों, एक मैंने आपसे अभी बहुत जरूरी बात करनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान नामी एक शख्स ने, अगर मैं आपको नवाज शरीफ और इमरान खान का मेरा दिल नहीं करता एक ही लाइन में दो नाम ये वाले इकट्ठे लूं। इमरान खान की इतनी औकात नहीं है कि नवाज शरीफ के साथ उसका नाम भी लिया जाए, क्योंकि आज 3 साल के शेम पेज के बावजूद नवाज शरीफ वहां बैठा है और यहां पर इमरान खान उसका नाम ले लेकर दिन रात हलकान होता रहता है। तो अगर तुमने 3 साल के इक़्तिदार के बाद नवाज शरीफ की तस्बीह पढ़नी थी तो फिर तुम्हें वोट चोरी करके पाकिस्तान के अवाम के वोट पर डाका डाल के ये नामोशी और शर्मिंदगी अपने माथे पर लिखवाने की क्या ज़रूरत थी। आज वो वहाँ लंदन में बैठकर इमरान खान को यहाँ शेम पेज के बावजूद हर इलेक्शन में वहाँ से बैठ के इसके घर में घुस के इसको मारता है। और अगर मैं 2 जुमलों में आपको नवाज शरीफ और इमरान खान का फ़र्क बताऊं तो वो ये होगा, इमरान खान ने अपनी कुर्सी की खातिर 22 करोड़ अवाम की, उनकी खुशियों की, उनके वोट की कुर्बानी दी, और नवाज शरीफ ने, फॉरवर्ड कहूटा वालों, नवाज शरीफ ने 22 करोड़ अवाम के हक के हुक्मरानी की खातिर अपनी कुर्सी की कुर्बानी दे दी, अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी। आओ नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने वालों, आओ देखो कि आज एलओसी पर खड़ा नौजवान क्या नारा लगा रहे। वो कह रहे हैं मियां दे नारे वजणगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो मेरी माओ बहनों, कहना चाहती हूँ मेरी माओ बहनों बेटियों, जिस तरह आज आप लोग अपने घर को छोड़ के मेरे जलसे में शिरकत करने आए हो, इसी तरह हाथ उठाएं और मेरे साथ वादा करें कि 25 जुलाई को अपने घरों में कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि 25 जुलाई को सिर्फ इलेक्शन का दिन नहीं है, इसमें आपकी इज्जत और खुद मुख्तारी और तरक्की का फैसला होना है। और तरक्की में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान और कश्मीर की माओ बहनों बेटियों का होगा इंशाअल्लाह। कोई अपने घरों में ना बैठे, कपड़े भी धुल जाएंगे, खाना भी पक जाएगा, सफाई भी हो जाएगी, पहले वोट डालकर आना है, ठीक है। और फिर मैं अपने शेर जवानों से मुखातिब हूं, चाहे वो शेर जवान एमएसएफ का जवान हो या यूथ विंग का जवान हो या वो नवाज शरीफ का दीवाना और मतवाला हो, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि 25 जुलाई को मार्के का दिन करीब आ रहा है। आपने जितने जोश से वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, उससे ज्यादा जोश से 25 जुलाई को आपने वोट को इज्जत दिलवा के रहनी है। जब तक तो दस्तखत शुदा
साइंड कॉपी रिजल्ट की नहीं मिल जाती, आपने अपने घरों को वापस नहीं आना, ठीक है? और अगर आपको कोई वोट चोरी करते हुए नजर आ जाए तो फिर उसके साथ वही सलूक करना है जो आपने कश्मीरियों पर फायरिंग करते हुए अमूर कश्मीर के वजीर के लोगों के साथ किया था। अगर आजाद कश्मीर के नताइज तब्दील करने की कोशिश की गई, जो सुन रहा है सुन ले, मरियम नवाज शरीफ कश्मीर के इस जम्मे गफीर के साथ खड़ी होकर आपको तंबीह कर रही है, आपको वार्निंग दे रही है कि वो इलेक्शन जो अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ जीत चुका है, अगर वो नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन तुमने धौंस और धांधली से अपने नाम लगाने की कोशिश की तो याद रखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। फिर जैसे चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने कहा कि फिर फॉरवर्ड कहूटा उठेगा, हवेली उठेगी और हो सकता है कि मरियम नवाज आपको शाराए दस्तूर पे पहुंचने की कॉल दे। जरा कैमरों का अवाम के इस जम्मे गफीर की तरफ करें और मजीद